अभी रिसेंटली में आमिर खान ने अपने 60th बर्थडे ईव पर मीट एंड ग्रीट इवेंट पर पैप्स को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया एंड दिस इवेंट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़। पहले तो इसलिए क्योंकि हमेशा आमिर खान ने अपनी रिलेशनशिप या फिर पर्सनल लाइफ को ना काफ़ी प्राइवेट रखा है, तो वाई सच अ सडन चेंज। और दूसरा इसलिए क्योंकि कुछ नेटिजन्स का ये मानना था कि आमिर खान ने गौरी के लिए फातिमा सना शेख को क्या डम कर दिया। तो इस इनफॉर्मल मीट पर ना आमिर खान ने पैप्स के साथ कई बातें शेयर करी, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा बज़ क्रिएट किया वो है आमिर ने अपनी न्यू गर्लफ्रेंड का इंट्रोडक्शन करवाना पैप्स के साथ, जिसका नाम है गौरी स्प्रैट। इवन आमिर ने बताया कि वो और गौरी एक दूसरे को 25 सालों से जानते हैं और पास्ट 18 मंथ से रिलेशनशिप में आए हैं। वैसे आपको बता दूं कि आमिर खान के पहले 2 मैरिजेस हो चुकी हैं। उनकी फर्स्ट वाइफ थी रीना दत्ता। रीना एंड आमिर वर टुगेदर फॉर 16 ईयर्स 1986 से 2002 तक। फिर 2005 में आमिर ने सेकंड मैरिज करी विद किरण राव। किरण एंड आमिर 16 ईयर्स तक एक साथ रहे फ्रॉम 2005 टू 2021। सो दोनों किरण एंड रीना के साथ आमिर 16 साल तक रहे। अब अगर इस इंटरव्यू पर आए तो जब पैप्स ने आमिर से पूछा कि उन्होंने अपनी रिलेशनशिप गौरी के साथ हाइड कैसे करा, टू विच आमिर खान रिप्लाई कि मेरा घर पे आप लोग का फोकस थोड़ा कम होता है, आप लोग मिस कर देते हो। उनका कहने का मतलब ये था कि पैप्स आमिर को ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। अब गौरी स्पैट की अगर हम बात करें तो शी वॉज बोर्न इन बेंगलुरु। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन से फैशन कोर्स, एफडीए स्टाइलिंग एंड फोटोग्राफी करी हुई है। बाय प्रोफेशन ये बी ब्लंट सलून ओन करती हैं एंड मैनेज करती है इन मुंबई। इनका एक सन भी है विद हर एक्स हस्बैंड, जिससे गौरी ने अभी डिवोर्स ले लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आमिर खान ऑलरेडी 2 मैरिजेस कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ओपनली पैप्स को बुलाकर कभी शेयर नहीं किया। तो फिर ये सब चेंज क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि उनको गौरी को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराना पड़ा था? तो इस पर आमिर खान का ये कहना था कि वी आर कमिटेड नाउ और अब हमें लगता है कि हम काफ़ी सिक्योर हो चुके हैं एक-दूसरे के साथ, टू टेल यू गाइस एंड दिस इज़ बेटर। अब मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। अगर कल को मैं कॉफ़ी चाहता हूँ, यू गाइस कैन जॉइन अस टू। तो इस स्टेटमेंट से इतना पता चलता है कि आमिर ने एम्फसाइज़ किया कि अब से वो कुछ भी हाइड नहीं किया करेंगे। और मे बी वो यहाँ पर अपने रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, क्योंकि आमिर की रिलेशनशिप्स कुछ ज़्यादा ही बज़ क्रिएट करती हैं, चाहे वो उनकी मैरिज हो, उनके डिवोर्स या फिर उनके अफेयर्स। फिर जब मैरिज प्लान्स के बारे में पैप्स ने उनसे पूछा ना, तो उस पे आमिर का कहना था, सी वी आर फुली कमिटेड और मेरी पहले 2 बार शादी हो चुकी है, पर अब 7 साल की उम्र में शादी मुझे शोभा नहीं देगी, बट लेट्स सी। वेल, जब से आमिर ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया विद गौरी, सिंस देन हर जगह ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने लग रहे थे कि फाइनली आमिर ने फातिमा के साथ अपना रिलेशनशिप डम कर दिया। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि जब से आमिर ने अपनी सेकंड वाइफ किरण राव से डिवोर्स लिया था ना, तब से देयर वर रूमर्स कि फातिमा, जिसने दंगल में आमिर खान की डॉटर का रोल प्ले किया था, उनका अलिजेड आमिर खान के साथ कुछ अफेयर था, जिसके पीछे किरण राव ने उनसे डिवोर्स लिया। बट बोथ आमिर एंड किरण ने अपने डिवोर्स का रीज़न कुछ और ही बताया था, कि उनको अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है को पेरेंटिंग करके, ना कि एक हस्बैंड वाइफ डुओ बन के। लेकिन तभी नेटिज़न्स डायलेमा में ही रहे अबाउट फातिमा एंड आमिर's रिलेशनशिप, क्योंकि जब से दंगल मूवी रिलीज़ हुई थी ना, तब से आमिर एंड फातिमा वर स्पॉटेड टुगेदर मैनी टाइम्स। जैसे ईद की मूवी को देखने के लिए फातिमा एंड आमिर एक साथ गए थे। देन ये वाली फ़ोटो जिसमें आमिर एंड फातिमा एक साथ स्पॉट हुए थे, इवन सेम ही कार में भी गए थे। इस वाली फ़ोटो में ये दोनों हैंड इन हैंड थे। फिर इन सब फ़ोटोज़ में तो ये एक साथ स्पॉट भी हुए थे। लेकिन इस क्लिप में आमिर एंड फातिमा एक साथ पिकल बॉल खेलते हुए भी स्पॉट हुए थे इन कैजुअल आउटफिट, और ये ईयर 2023 का टाइम था जब आमिर एंड किरण डिवोर्स ले चुके थे। सो दीज वर सम इंस्टेंसेस जहाँ पर नेटिजन्स की स्पेकुलेशन हुई कि कहीं कुछ ना कुछ इज गोइंग ऑन बिटवीन फातिमा एंड आमिर। इवन मीडिया रिपोर्ट्स पे टाइम एंड अगेन इनके अलिजेड अफेयर पर आर्टिकल्स प्रिंट करती रही एंड ये स्पेकुलेट करती रही कि मे बी आमिर एंड फातिमा आर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन फातिमा के साथ आमिर के रूबर्स पर आमिर ने कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया था। एज आई मैंशन इन द स्टार्टिंग कि आमिर हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को इस तरीके से सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया और स्पेशल एक पैप स्क्रीनिंग रखी। बट फातिमा ने इस पर जब जब इंटरव्यूज दिए ना, उन्होंने तब तब अपना डिस्ट्रेस शो किया। जैसे फिल्म फेयर के साथ फातिमा ने इस इंटरव्यू में ये बताया था। और भी कई इंटरव्यूज एंड फिल्म प्रमोशन के टाइम पर फातिमा ने हमेशा अपने एंड आमिर के रिलेशनशिप को बेसलेस बताया, लेकिन कभी भी आमिर खान ने अपना पीओवी नहीं दिया था, जिसके पीछे कुछ ऐसे मीम्स वगैरह ना आजकल काफ़ी सर्कुलेट हो रहे हैं। यहाँ पर ना मैं अपने 2 सेंस शेयर करना चाहूँगी। पहला तो ये कि मे बी जैसे आमिर खान की 2 मैरिजेस वर्कआउट नहीं हुई, तो नेटिज़न्स को लगा हो कि आमिर का फातिमा के साथ भी तो रिलेशन नहीं है। बट इट वाज़न्ट रियली द केस, एज़ फातिमा हरसेल्फ हैज़ डिनाइड टू ऑल सच रूमर्स। दूसरा ये कि इस इंडस्ट्री में लोगों को ना कनेक्शंस बनाकर रखने पड़ते हैं, बिकॉज़ जितना ये लोग कनेक्शंस बनाते हैं, उतना इनको फाइनेंशियली, सोशली हर तरीके से फ़ायदा होता है।
तो हो सकता है कि आमिर एंड फातिमा के बीच में सिर्फ एक अच्छा कनेक्शन हो, जिसके पीछे वो एक साथ स्पॉट किए जाते हो सकता है इट वाज जस्ट फ्रेंडशिप। एंड यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि फातिमा सना शेख ना काफ़ी बार आमिर की फैमिली के साथ देखी गई हैं। जैसे कि आप ये वाली पिक्चर्स देखो, जब आमिर की डॉटर हीरा खान की शादी हो रही थी ना, उस टाइम पर भी ना फातिमा ऑलमोस्ट हर सेरेमनी में प्रेजेंट थी। और ये तो काफ़ी पुरानी एक ईद की पिक्चर थी, अगर आप इसमें भी देखोगे तो आमिर, किरण, फातिमा, इरा ये सब एक साथ थे। बट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज दिस कि अगर इनके बीच में कुछ होता तो शायद ये कंफर्ट लेवल कभी होता ही नहीं। इनफैक्ट किरण राव और फातिमा सना के शेख में भी ना हमें ये कंफर्ट लेवल देखने को मिला है, अगर आप इन पिक्चर्स से देखोगे। तो ये कंफर्ट लेवल ना इजीली शायद नहीं आ सकता इफ फातिमा सना शेख वर डेटिंग आमिर खान। बट अगेन वी रियली कांट कमेंट कि रूमर्स कितने सच थे या कितना झूठ। एंड अभी हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया कि आमिर खान का 60th बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो इस बर्थडे सेलिब्रेशन पर भी ना आमिर की सेकंड एक्स वाइफ किरण राव ने कुछ ऐसा पोस्ट डाला था। हैप्पी बर्थडे टू द वीवीवीआईपी इन आवर लाइव्स, थैंक यू फॉर द हग्स एंड लव्स एंड फॉर ऑलवेज हैविंग आवर बैक्स, वी लव यू। इस पर भी ना मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे थे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने कॉर्डियल हो सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब डाइवोर्स होता है तो वो अगली ही डाइवोर्स, जैसा कि किरण ने बताया भी था कि इन्होंने डाइवोर्स इसलिए लिया था बिकॉज़ उनको लग रहा था कि वो को-पेरेंट तो करेंगे अपने बेटे आज़ाद को, बट एज़ पार्टनर्स नहीं, सिर्फ़ एज़ एक्स पेरेंट्स बन के। एंड होता क्या है ना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल होती है कि पीपल हू माइट बी इन अ बैड रिलेशनशिप, लेकिन डाइवोर्स या फिर सेपरेशन के बाद ना उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। नॉट ऑलवेज द केस, बट कुछ केसेस में होता है। एंड ऑल्सो सेपरेशन के बाद अब बार बार इंसान को इशू नहीं करना होता दैट यू लाइक दैट पर्सन, तो वो इमोशनल बर्डन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। एंड जो इनकम्पैटिबिलिटीज होती है जिनकी वजह से वो एट द फर्स्ट प्लेस सेपरेट होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हट जाती हैं। विच इज़ प्रॉब्ली वाई आफ्टर द सेपरेशन कई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर को पेरेंटिंग आज़ाद, आज़ाद हु इज़ देयर सन, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी दे हैव टू बी टुगेदर एंड ऑन गुड टर्म्स, जो हमें दिखता है। एंड इनफैक्ट ऐसा कहीं ना कहीं सेम भी होता है इन केस ऑफ ऋतिक एंड सुजैन। उनके सेपरेशन के बाद भी दे आर स्पॉटेड टुगेदर, एक दूसरे के लिए पोस्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए वेल विशर्स बनते हैं। दो फातिमा सना शेख ने ना हमेशा अपने लिंकअप रूमर्स को डिनाई ही किया है विद आमिर, लेकिन मुझे ना ये केआरके का ट्वीट याद आता है, ये मैंने कुछ टाइम पहले देखा था। एंड अब तो ये चीज़ कहीं न कहीं क्लैरिफ़ाई हो ही गई है कि ये ट्वीट इनवैलिड है, बिकॉज़ आमिर ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी को ओपनली इंट्रोड्यूस करवा दिया है। खैर, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स और कमेंट्स हैं, प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो क्या आपको भी थोड़ा-सा वियर्ड लगा कि आमिर खान ने इस तरीके से पहली बार इतने सालों में अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो आज तक उसने अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए एज़ सच नहीं किया था, व्हिच इज़ समथिंग आई फेल्ट वाज़ अ बिट वियर्ड। एंड इन फैक्ट अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में भी ना वो हमेशा काफ़ी चुप-चुप ही रहे हैं, तो इस तरीके का मूव होना उनके एंड से थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड था। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, प्लीज़ टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। आप चैनल पर नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।